श्री नारद जी महाराज जी का मानस रहस्य ये है कि हरि और राम दोनों एक हैं, परंतु अहंकार ने नारद मुनि को चैन नहीं लेने दिया। वे क्षीर सिंधु पहुंच ही तो गए। यद्यपि शिवजी ने उन्हें मना किया था, तथापि अति प्रचंड रघुपति कहे माया जे ही न मोह असको जग जाया। श्रुति शिरोमणि चराचर राय श्रीनिवास भगवान ने मुनि का स्वागत किया और पूछा कि हे मुनिराज, बहुत दिनों में आपने दया की है, कहिए कुशल तो है? फिर क्या था? नारद जी अपने काम विजय की कथा सरकार को सुनाने लगे। पूरी कथा सुनकर गर्वहरण श्री भगवान ने कहा, हाँ, भला आप जैसे ज्ञानी को मोह कैसे हो सकता है? नारद जी ने अभिमान पूर्वक उत्तर दिया कि आपकी दया से ऐसा ही है। सरकार श्री करुणानिधान ने देखा कि नारद जी के हृदय में गर्व का महान वृक्ष उग रहा है। इसे जल्द निर्मूल कर दिया जाए तभी ठीक है, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। यहाँ चराचर राय और रघुपति शब्द भी एकार्थ सूचक है। ऐसी करुणा भला श्री राम जी को छोड़ और किसमें संभव है? बस श्रीपति ने निज माया को प्रेरणा कर बैकुंठ की अपेक्षा भी सुंदर एक नगर की रचना मार्ग में कर दी। नारद जी ने बैकुंठ से लौटते हुए उस नगर की में प्रवेश किया और वे वहां के राजा सील निधि के दरबार में पहुंचे। राजा के एक अत्यंत सुंदरी विश्व मोहिनी कन्या थी। हरि माया ने ही यह सारा साज सजा रखा था। उसे बुलाकर राजा ने मुनि को उसका हाथ देखने के लिए कहा। मुनि उसका रूप देखते ही सारा वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक एकटक देखते ही रह गए और उसके शुभ लक्षणों को देख उनके चित्त में बहुत उत्कंठा हुई कि इस अवसर पर यदि मेरा परम सुशोभित रूप हो जाता तो यह कन्या मुझे ही वर लेती। श्री हरि हमारे जाने में परम हित है, उन्हीं से सौंदर्य मांगना चाहिए, परंतु प्रभु के धाम तक जाने में तो बहुत देर होगी। वे सर्वव्यापक हैं ही, यही प्रार्थना करें। यह सोचकर उन्होंने मन ही मन श्री हरि का स्मरण कर कहा कि हे हरे, कृपया यहीं प्रकट होकर मेरी सहायता कीजिए। कौतुक निधि कृपालु ने तुरंत प्रकट होकर नारद जी से पूछा कि मुनिवर, किस लिए याद किया है? नारद जी ने उन्हें सारी कथा सुनाकर अपने हित के लिए प्रार्थना की। इस पर दीन दयालु प्रभु हंसकर बोले कि हे मुनि, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही करूंगा। परंतु वे गूढ़ वचन नारद जी को समझ में नहीं आए। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। अतः नारद को उनके हितार्थ भगवान ने कुरूप बना दिया, परंतु भगवान की माया ऐसी थी कि वह रूप किसी दूसरे को न जान पड़ा। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। इस भेद को केवल दो शिवगण जानते थे, जो उनकी दिल लगी उड़ाकर उन्हें चिढ़ाने लगे। इनके अतिरिक्त नारद जी का यह भयंकर शरीर और बंदर का सा मुख उस कन्या को भी दिख पड़ता था, अतः उसने इनकी ओर आंखें तक नहीं उठाई। उसी समय निप का शरीर धारण करके पालु प्रभु स्वयं वहां आ गए। कन्या ने उनको जयमाल पहना दिया। नारद जी इससे अत्यंत व्याकुल हुए। शिवगणों ने उनसे कहा कि जरा शीशे में अपना मुंह तो देख लो। नारद जी ने जाकर जल में अपनी परछाई देखी तो बंदर का सम्मुख देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। हर गणों को शाप दिया कि तुम दोनों जाकर निश्चर कुल में जन्म लो। उन्हीं दोनों ने रावण और कुंभकर्ण होकर जन्म लिया। तत्पश्चात फिर जब नारद जी ने जल में अपना मुख देखा तो अपना वानर स्वरूप दिख पड़ा। वे अत्यंत क्रोधित हो लक्ष्मीपति के पास चले और मन में ठान लिया कि या तो उन्हें शाप दूंगा या अपना प्राण त्याग करूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरा बड़ा भारी उपहास कराया। धनुजारी प्रभु रास्ते में ही मिल गए। उनके साथ रमा और वही राजकन्या थी। सरकार ने पूछा कि मुनि जी, आप घबराए हुए कहाँ जा रहे हैं? भगवान के इस वचन को सुनकर नारद जी का क्रोध भड़क उठा। भगवान की माया के वशीभूत होने के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया था। भगवान को बहुत कुछ दुर्वचन कहने के उपरांत उन्होंने शाप दिया। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तुम धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होप दुखारी। भगवान ने शेष भक्त का श्राप स्वीकार किया। श्राप शीस धरि हरषि प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता, करश कृपा निधि लीन।
यही विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप अति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। इस प्रसंग में हरि, प्रभु और रामचंद्र शब्द पारस्परिक अभेद बोध कर रहे हैं। सुर नर मुनि को नहीं जही, न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि, भजिय महा मायापति। यहाँ क्षीरसाई भगवान को मायापति कहा है। इस प्रकार नारद जी के शाप के कारण रामावतार की कथा कहकर भगवान शंकर अब चौथे हेतु की कथा शुरू करते हैं। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। हे शैल कुमारी, उन्हीं सरकार के अवतार का एक और हेतु है, उसे सुनो, जिसके कारण वही अज अगुण अनूप ब्रह्म कौशलपुर के भूप बने हैं, जिनको तुमने लक्ष्मण जी सहित मुनिवेश में वन में फिरते देखा था, और जिनके अद्भुत चरित्र देखकर उस सती देह में तुम बौरा गई थी, जिसकी छाया अब तक भी संपूर्ण रूप से नहीं उतरी है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हीं के लीला चरित्र कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज से कहा कि शिव जी के द्वारा अपने पहले की करनी सुनकर पार्वती ने सब कुछ आकर मुस्कुरा दिया, मानो भ्रमवश अपना बौराना स्वीकार किया। शिव जी कहने लगे, श्री स्वयंभू मनु और उसकी रानी शत्रुपा ने चौथेपन में राज्य का भार पुत्र को सौंपकर स्वयं नैमिषारण्य जाकर गोमती तट पर निवास किया, और वहां के ऋषियों के बतलाए हुए सब तीर्थों की यात्रा करके उपरांत वे दोनों केवल शाक कंद और फलाहार जीवन निर्वाह करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करने लगे और अनुराग पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते हुए नित्य वासुदेव श्री वासुदेव के चरण कमलों में चित्त लगाकर और संत समाज में नित्य प्रति जाकर पुराणों का श्रवण करते हुए ऋषि वेश में बलकल वस्त्र आदि धारण कर जीवन बिताने लगे। तदंतर उनकी निष्ठा ऐसी बढ़ी कि उन्होंने फल मूल आदि को भी त्याग दिया और श्री भगवान की प्राप्ति के लिए परम प्रभु को नेत्र भरकर देखने की शुभ अभिलाषा से केवल जल आहार पर रहकर ही तप करने लगे। उनकी अभिलाषा सुनिए। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथ वादी, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहै, भगत हेतु लीला तनु गहै, जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूज ही अभिलाषा। इस प्रसंग में लीला तनु शब्द अत्यंत विचारणीय है, अर्थात भगवान शंकर ने शिवा की शंका मिटाने के लिए जो वचन पहले ही कहे थे, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई, वही बात श्री मनु जी की अभिलाषा में दिख पड़ती है। मनु जी के स्पष्ट शब्द हैं कि जो प्रभु अगुण अखंड आदि स्वरूप हैं, जिनका परमार्थविद ज्ञानी चिंतन करते हैं, वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करता है, जो निजानंद निरुपाधि तथा अनुपम स्वरूप है, जिनके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव प्रति ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु ही प्रेमवश हो भक्तों के लिए लीला शरीर धारण करते हैं। यदि यह वचन श्रुति में सत्य है तो हमारी भी अभिलाषा पूर्ण होगी, अर्थात हमारे हृदय में जो भगवान की स्वरूप माधुरी के दर्शन की उत्कट अभिलाषा है, उसे प्रभु लीला तनु धारण करके अवश्य ही पूरी करेंगे, दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। इस प्रकार यह विधि बीते बरस सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। जलाहार पर रहकर तप करते जब उन्हें 6000 वर्ष बीत गए, तब उन्होंने जल भी त्याग दिया और 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर शरीर को धारण कर तप किया। पश्चात उसे भी छोड़कर 10,000 वर्ष निराहार तप किया। इस प्रकार दंपति ने 23,000 वर्ष तक घोर तप किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता त्रिदेव बारंबार उनके समीप आ वर मांगने का लोभ दे गए, पर परम धीर दंपति तनिक भी विचलित न हुए। यद्यपि उनके शरीर में अस्थि मात्र शेष रह गई थी, तथापि वे अपने व्रत पर अटल रहे। तब श्री परम धाम वासी सर्वव्यापक और सर्वज्ञ हरि वासुदेव उन्हें अपना अनन्य गति दास जानकर द्रवीभूत भूत हो गए और कृपामृत से सनी हुई परम गंभीर आकाशवाणी के द्वारा उनसे कहने लगे कि वर मांगो वर मांगो।
इस मृतक जियावनी मुर्दे में भी जीवन संचार करने वाली मधुर ध्वनि के श्रवण पुटों के छिद्रों से होकर हृदय में पहुंचते ही परमानंद से उनका कृष्ण तत्काल ऐसा हृष्टपुष्ट हो गया मानो अभी अभी घर से आए हैं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी के सर्वज्ञ पद से यह सूचित हो रहा है कि सरकार से मुनि जी की अभिलाषा तो छिपी नहीं थी कि वे दर्शन चाहते हैं, परंतु वे किस लीला तनु का दर्शन चाहते हैं इस विषय में मनुष्य जी के मुंह से कहला लेना उचित समझा गया, क्योंकि मीन कमठ वामन परशुराम राम कृष्णादि अनेकानेक लीला अवतार हैं, इसलिए आकाशवाणी से वर मांगने की बात कही गई। श्री मुख से एवं स्तु शब्द उच्चारण हुआ। देख प्रीति सुनी वचन अमोले एवं स्तु करुणानिधि बोले। पुनः श्री प्रभु ने शत्रुपा से जो हाथ जोड़े सामने खड़ी थी कहा, हे देवी तुम्हारी जो भी रुचि हो सो मांगो। उन्होंने भी श्री मनु महाराज की अभिलाषा का समर्थन किया तथा इतना और चाहा कि हे नाथ आपके भक्तों को जो सुख गति भक्ति विवेक स्थिति तथा भगवत चरणों में स्नेह प्राप्त रहता है वह भी नाथ के कृपा से मुझे प्राप्त हो। भगवान ने यह सब स्वीकार किया। तब मुनि जी ने कहा कि हे नाथ मेरी प्रीति आप में पुत्र भाव से ही हो, चाहे इसके लिए मुझे कोई मूढ़ी क्यों न कहे, आपका वियोग होते ही मेरे प्राणांत हो जाएं। श्री करुणानिधि ने एवं वस्तु कहा और आज्ञा दी कि आप इस समय जाकर अमरपुर में रहो, वहाँ का सुख भोग कर आप कुछ दिन के बाद अवध निपति होंगे, तब मैं आपके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लूँगा, क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूँ। उपर्युक्त हेतु में भी यह बात भली भांति स्पष्ट हो गई कि श्री हरि वासुदेव श्रीपति अगुण अखंड अनादि व्यापक ब्रह्म ने ही श्री मनु जी को वरदान देकर श्री रामावतार धारण किया है। अतः हरि वासुदेव साकार विग्रह तथा व्यापक विश्व निवास निराकार ब्रह्म में कोई भेद नहीं। एक और बात यहाँ बड़े रहस्य की है और अत्यंत विचारणीय है। इससे पूर्व के तीनों हेतुओं में प्रत्येक में कल्प शब्द आया है। यथा जय विजय के हेतु में एक कल्प यही विधि अवतारा, जलंधर के हेतु में एक कल्प सुर देख सुख दुखारे, समर जलंधर संसभारे, नारद साप हेतु में नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। परंतु इस अवतार के हेतु में कल्प का जिक्र नहीं आया है। कारण यह है कि यह उसी वर्तमान कल्प के अवतार का हेतु है जिस कल्प में यह कथा श्री पार्वती जी को सुनाई जा रही है। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्व हेतु के अवतार इस अवतार से पहले हो चुके हैं और श्री रामचरितमानस का निर्माण होने भी इससे पूर्व ही सिद्ध है, क्योंकि सती शरीर में ही भगवान शंकर के साथ सती जी ने इस कथा को अगस्त्य मुनि से सुना था तथा शिव जी स्वयं भी कह रहे हैं कि इस मानस को मैं सती वियोग काल में हंस शरीर धारण कर काकभुषुंडी जी से सुन चुका हूँ। यह वही कथा है जिसको काक जी ने गरुड़ को सुनाया था। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गरुड़ जी को इस अवतार में मोह नहीं हुआ था, इससे पहले के अवतार में हुआ था, जिसकी निवृत्ति काकभुषुंडी जी के द्वारा रामचरितमानस श्रवण करने से हुई थी और गरुड़ जी के सुनने के 27 कल्प पूर्व भुषुंडी जी ने उसे लोमस ऋषि से सुना था। अतः यह मानस स्वयंभू मनु के पहले भी वर्तमान था। इस कथा प्रसंग से यह भी ज्ञात होता है कि इन हेतुओं में प्रथम हेतु नारद साप ही है, जिसके द्वारा मानस रचना हुई तथा जिसे काकभुषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया था। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा, क्योंकि इसी हेतु को भुषुंडी जी ने श्री लोमस ऋषि से सुना था। अतः इस हेतु से साक्षात श्री क्षीराब्धिनाथ जी रघुकुल भूषण हुए हैं और इन्हीं के उपासक श्री काक जी हैं जो प्रथम अवतार से ही वर्तमान है। इसी का उल्लेख श्री मनु जी ने अपने तप के फल की प्राप्ति के लक्ष्य में कर रहे हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, यह अवतार तो तब तक हुआ ही नहीं था, इस अवतार के लिए तो पीछे से वर होगा। अगस्त जी ने पूर्व कल्प के नारद महाअवतार की कथा शिव जी और सती जी को सुनाई थी। इस वर्तमान अवतार को तो वन में फिरते देखा ही था, इसलिए यही कारण मुनि जतन कराही, जिसके लिए मुनिगण यत्न करते हैं। मनु जी का यह लक्ष्य भी क्षीरसाई राम अवतार के लिए ही है। भगवान शिव भी इन्हीं के लिए सती को बोध देते हुए उसी समय कह रहे हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावही, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित नितंत नित रघुकुल मणि, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई है
वही नारद सापावतारी राम मेरे इष्ट देव हैं। इन्हीं शंकर मानस राजमराल के लिए मनु जी कहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। नहीं तो यह अवतार तो अभी हुआ ही नहीं था, इसी के लिए तो तप हो रहा है। अतः अब यह स्पष्ट हो गया कि श्री मनु जी ने प्रभु के उसी रूप का दर्शन प्राप्त किया था, जो प्रथम ही भगवान शंकर, श्री काकभूषुंडी तथा अगस्त आदि मुनिजनों के सेव्य और इष्ट हो चुके थे। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया था कि जिनको वेद अगुण शगुन आदि कहकर गान करता है, वह वही क्षीराब्धिनाथ है, जो नारद शापावतारी श्री राम हुए हैं। उन्होंने श्री मनु जी को वरदान दिया कि हम आकर तुम्हारे पुत्र होंगे। अतः उन्हीं सरकार ने जब प्रत्येक हेतु से अवतार लिया तो भेद कहाँ रहा। इससे सिद्ध हुआ कि राम जन्म के हेतु अनेका, श्री राम जी के जन्म हेतु अनेक हैं। श्री राम तो अनेक नहीं है, एक ही हैं। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि हे भरद्वाज, इस पुनीत इतिहास को भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी से कहा। अब रामावतार के एक दूसरे हेतु को सुनिए। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज, भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी से रामावतार का दूसरा एक और हेतु कहा था, उसे भी सुनो। कई कई देश के राजा भानु प्रताप को उसके वैरी राजा कपट मुनि ने ब्राह्मणों से धोखा देकर तथा माया रचकर यह शाप दिला दिया कि वह स्वपरिवार साल भर में नष्ट होकर राक्षस हो जाए। समय आने पर वही भानु प्रताप रावण हुआ, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और धर्मरुचि नामक सचिव उसका भाई विभूषण हुआ। इस प्रकार उसके सारे परिवार के लोगों ने घोर निशाचर योनि में जन्म ग्रहण किया। इन तीनों भाइयों ने उग्र तप करके रावण ने वानर और मनुष्य छोड़कर अन्य किसी से न मरने का, कुंभकर्ण ने 6 महीने नींद का तथा विभीषण ने श्री भगवान की भक्ति का वरदान ब्रह्मा और शंकर से प्राप्त किया। तत्पश्चात विभीषण तो भजन में लग गया और कुंभकर्ण निषादग्रस्त निद्राग्रस्त हो गया, परंतु रावण ने मदमत्त होकर अपने मेघनाद आदि पुत्रों को आज्ञा दी कि पृथ्वी से धर्माचार का लोप कर दो। बस फिर क्या था। अतिशय देखी धर्म कह ग्लानि, परम शबीत धरा अकुलानी। पृथ्वी अधर्म से व्याकुल हो धेनु रूप धारण कर ब्रह्मा के शरण गई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के साथ साथ सारे देवताओं को असुरों के अत्याचार से दुखित देखकर कहा कि इसमें मेरा कुछ वश नहीं चल सकता। हे पृथ्वी, जिनकी तुम दासी हो, वही अविनाशी अखिल लोकवासी प्रभु मेरे और तुम्हारे दोनों के सहायक हैं। हे धरणी, तुम धीर धरो। हरि अपने जन की पीड़ा को जानते हैं, वह शीघ्र ही इस दारुण विपत्ति को मिटाएंगे। यथा जा करी तय दासी, सो विनाशी हमरे तोर सहाई। धरणी धरई मन धीर कह, बिरंच हरिपद सुमिरु। जानत मन की पीर, प्रभु भंजे ही दारुण विपत्ति। यहाँ अविनाशी और हरि पदों से दिव्य धाम के नित्य स्वरूप सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी हरि ही अभिप्रेत हैं, त्रिदेवगत हरि नहीं। अब देवताओं ने एकत्र हो विचारना आरंभ किया कि वे श्री हरि कहाँ मिलेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। इसी प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रभु हरि त्रिदेवगत ब्रह्मांड नायक नहीं, क्योंकि यदि वे विवक्षित होते तो उनके समीप तो देवताओं का जाना सदा ही सुगम था। इसका उदाहरण इसी ग्रंथ में पाया जाता है। जब शिव जी ने काम को भस्म कर रति को वरदान दिया तो देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनके प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अर्थात देव सीधे ब्रह्मांड नायक विष्णु के पास गए और उनके साथ लेकर सबों ने शिव जी की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। परंतु यहाँ तो बात ही दूसरी है। सब घबराहट में पड़े हुए हैं। कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा वह अविनाशी जन की पीर हरने वाले श्री हरि वैकुंठ धाम में वास करते हैं, और किसी ने उसे प्रभु के क्षीर सागर में रहने का संकेत किया। श्री शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा, उस समाज में मैं भी उपस्थित था। अवसर आने पर मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु बाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। जग अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंची मन हर्ष तन,
पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। भगवान शंकर की यह सम्मति कि जो प्रभु श्री वैकुंठ धाम में रहते हैं तथा जो प्रभु क्षीर सागर में रहते हैं वही हरि व्यापक भी हैं और जहाँ प्रेम किया जाए वहाँ ही प्रकट हो सकते हैं। सुनकर सब प्रसन्न हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने आनंदित हो साधु साधु का धन्यवाद किया। तत्पश्चात सब देववृंद प्रेम पुलकित हो स्तुति करने लगे। इस स्तुति के छंद पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ही परात्पर परम पुरुषोत्तम के निमित्त की गई है, न कि अनेक के लिए। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुणगन गावहि जयति सच्चिदानंदा, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सती का संदेह था कि खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। यहाँ स्तुति में भी जय जय असुरारी तथा श्रीपति की जगह सिंधु सुतापति पद स्पष्ट है। सती का दूसरा संदेह था ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होई नर, और यहाँ स्तुति में भी स्पष्ट करते हैं अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, जिस प्रभु ने स्वतः त्रिविध सत्व रज तमोमयी सृष्टि बनाई है तथा श्रीपति असुरारी विष्णु भगवान परधाम तथा सब घटवासी व्यापक परमानंद सच्चिदानंद, यह दोनों स्वरूप जिस एक ही प्रभु के हैं वे प्रभु मुझ पर कृपा करें। द्रवहु सो श्री भगवान। यहाँ तनिक भी विचार से स्पष्ट हो जाएगा कि निर्विकार निराकार व्यापक ब्रह्म तथा सगुण विष्णु भगवान में पूर्ण अभेद है। देवताओं की स्मृति के स्तुति के उत्तर में आकाशवाणी हुई, जानी सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरि हूँ नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीन्ह तिन कहूँ मैं पूरब दीन, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरिहूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारियो भाई, नारद वचन सत्य सब करिहूँ परम शक्ति समेत अवतरिहूँ, हरिहूँ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय, तब ब्रह्मा धरनी समझावा अभय भई भरोस जी आवा, निज लोक ही विरंच गे देवन यही सिखाय, बानर तनु धरि धीर धरि धरि मही हरिपद से बहु जाय, गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। इस प्रसंग में यह विचारणी है यदि प्रभु एक न होते तो जहाँ भानु प्रताप के रावण होने पर पृथ्वी को दुख है, स्वयं मनु और शत्रुपा को दशरथ और कौशल्यादि के रूप में जन्म लेना है, वहाँ कश्यप अदिति के था नारद वचन के सत्य करने का जिक्र क्यों आता। नारद शपथ की बात तो क्षीराब्दिनाथ के समझ की है, कश्यप अदिति का तो जय विजय के राक्षस बनने के अवसर पर दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेना है। सारांश यह सब एक ही समग्र परात्पर ब्रह्म की लीला है। इतनी स्पष्टता होने पर भी यदि कोई श्री राम में अनेक बुद्धि का भेद माने तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। नाम रूप लीला और धाम यह चतुर्विग्रह एक ही राम के निश्चित है जो नित्य और परात्पर है। रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। अतः उपयुक्त चारों राम वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है, केवल अवतार के हेतु ही विभिन्न है। अतएव जिस प्रकार रामचरितमानस में प्रत्येक कल्प के हेतुओं का लक्ष्य करके एकीकरण हुआ है, उसी प्रकार आकाशवाणी में भी बार बार अवतरियों का संकेत करके अनेक हेतुओं का समन्वय कर दिया गया है। अंसन सहित मनुज अवतारा से मनु के हेतु को कश्यप अदिति महातप किन्ह से जय विजय और जालंधर के हेतु को एवं नारद वचन सत्य सब करियों से नारद साप के हेतु को स्पष्ट कर एक ही चरित होने का निश्चित प्रमाण प्रदर्शित कर दिया है। चरित भाग में भी इसके अनेक प्रमाण हैं, यथा मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा, पय पयोधित अवध विहाई जहाँ से लखन राम रहे आई। अवतार अपर या पर किस ब्रह्म से होता है तथा ब्रह्म और अवतारों में भेद है या एक है, राम दो है या एक ही है, राम पर है अथवा अपर, एवं वह श्री वैकुंठनाथ श्री क्षीराब्दिनाथ व्यापक ब्रह्म के अवतार हैं अथवा साकेत के, तथा श्री मानसगत हरि शब्द का प्रसंगानुसार कहाँ पर प्रभु के अर्थ में प्रयोग हुआ है और कहाँ तिदेवस्थ हरि के अर्थ में,
इसी प्रकार सरकार का नर अवतार है, अथवा वे स्वयं विग्रह रूप से कहाँ से आए हैं। श्री राम अवतार संबंधी ये सारी बातें आगे के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, निज आयुध भुजचारी, भयउ प्रकट श्रीकंता, विप्रचरण देखत मन लोभा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, बसई नगर जहि लक्ष्य कर, करी कपट नारी बर वेशु, सगुन ब्रह्म सुंदर सुध जाके, जे पद सरोज मनोज अरि उलसर सदैव विराजही, जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर भर नई, सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा, पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई, नमामि इंदिरापतिं लक्ष्मीपति सचीपति प्रियानुजंग, अस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जही संता, अस्तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नैन भरी बारी, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही, जय स्तुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, गीध गयऊ हरिधाम, मोर साप करी अंगीकारा, सत राम नाना दुख भारा, मंगल रूप भयऊ बन तबते, किन्न निवास रमापति जपते, तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज्जानहु, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़ ओ, सो तुरु बरनि न जाय, उभय घरी मह दीन्ही सात पदिच्छन धाय। उपर्युक्त पदों को देखकर सारे संशय दूर हो जाते हैं और यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि परात्पर ब्रह्म और श्री राम में तनिक भी भेद नहीं है, तथा त्रिविक्रम श्री वामन भगवान और खरारी श्री राम एक ही हैं। श्री राम ने ही वामन रूप से बलि को बांधा था। अंतिम पद तो उस अनन्य भक्ता भगवान के बूढ़े मंत्री श्री जाम्बुवंत जी के हैं, जिन्होंने निज नयनों से भगवान के दोनों श्री राम और वामन भगवान स्वरूपों की लीलाएं देखी थी। इन स्पष्ट प्रमाणों के होते हुए भी भेद बुद्धि रह जाए तो आश्चर्य की बात होगी। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, अतिबल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे, जहि बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरण मही भारा, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। यह सर्व संपत्ति सिद्धांत रावण के प्रति उसके मंत्री श्री माल्यवंत ने समझाया है। सारांश यह कि जिन अमित शक्ति वाले प्रभु ने मधु दैत्य का वध किया तथा वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंहावतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा, श्री वामनावतार से बलि को बांधा, श्री परशुरामावतार से सहस्रबाहु को मारा, उसी श्री भगवान विष्णु ब्रह्म अनामय अज अनंत व्यापक परात्पर प्रभु गोद्विज धेनु देव के हित के लिए मानव लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। स्वबस अनंत एक अभिकारी, भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पदलस्यो, अति हरस मंतन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य सुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय, मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो, अज व्यापकम एकम अनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, बिनु कारण दीन दयाल हितं, छविधाम नमामि रमा सहितं, सुख मंदिर सुंदर श्री रमणं, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास, दे भक्ति रमा निवास त्रास, हरण शरण सुखदायकम, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत बैठे प्रभुता पर, सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, लियो हृदय लाय कृपा निधान, सुजान राय रमापति, राम बाम दिशि शोभती, राम रमा रूप गुण खानी, श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नख निर्गता मुनि बंदिता, तैलोक पावनि सुरसरी,
पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जय राम रमा रमणं शमनं प्रणमामि निरंतर श्री रमणं। हरसि देहु श्रीरंग जहाँ भूप रमा निवास। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरन की जाय। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। परमात्मा ब्रह्मण रूपा होई रघुकुल भूषण भूपा। परबस जीव स्वबस भंगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। अगणित भुवन फिरऊ प्रभु राम न देखऊँ आन। गयो गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखि रघुवीर। उपर्युक्त पदों में श्री रमन रमा निवास ब्रह्म सच्चिदानंद घन आदि शब्द श्री रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए आए हैं, जो स्पष्ट रूप से अभेद का बोध करा रहे हैं। तात्पर्य यह कि श्री रामचंद्र जी वही ब्रह्म सच्चिदानंद रमा निवास भगवान है, अन्य नहीं। इनमें भेद बुद्धि करना महाभ्रम है। आगे की पंक्तियों में हरि शब्द श्री अवतारी हरि के अर्थ में आया है और सबकी एकता सूचित हुई है। बुध बर नहीं हरि अस जानी और जय हरि भगत सुजाना। हरि रघुवंश लीन अवतारा लगे कहन हरि कथा रसाला। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना हरि माया बस जगत भ्रमाही। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। हरि अवतार हेतु जही होई द्वारपाल हरि के प्रिय दो। करऊ कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करऊ निहोर। कलप भेद हरिचरित सुहाए हरि इच्छा भावी बलवाना। सती मरत हरि सन बरु मांगा जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। एविधि जग हरि आश्रित रहे सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भयउ रमापति पद अनुरागा हरि इच्छा बलवान। गावत हरि गुण गान प्रवीणा जहाँ बस श्री निवास सुति माथा। तब नारद हरि पद सिर नाई श्रीपति निज माया तब प्रेरी। हरि सन मांगो सुंदर ताई मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ। समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा धरि हहीं विष्णु मनुज तन तहिया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा पुनि हरि हेतु करन तप लागे। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जा दिन ते हरि गर्भ आए हरि जननी बहुविधि समझाई। अस प्रभु दीन बंधु हरि तज जोग पावक दे हरि पद लीन भई जा नहीं फिरे। शबरी हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी ऐसे ही हरि बनु भजन खगेसा। मिटई न जीवन केर कलेसा हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। भजिया राम तजी काम सब अस विचारी मन माहि। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहे सुनु खगेश हरि भगति बिहाई। जो हरि कृपा हृदय बसी आई अस हरि भगति सुगम सुखदाई। चंदन तरु हरि संत समीरा बिनु हरि कृपा न होई। बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। उपयुक्त अवतरण श्री रामचरित मानस के हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों से इस विषय के कुछ अवतरण आगे दिए जाते हैं। श्री राम गीतावली जय 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 जयति कैट भारे पद 38। जय हर्षाने जाय शेष जाने शेष नयन पद 47। उर भृगुचरण चिन्ह सुखदाई पद 108। भृगुपद चिन्ह पदिक इन शोभित पद 308। हृदय पदिक भृगुचरण चिन्ह वर बाहु विशाल जानु लगी पहुँचाती पद 309। उर भृगुचरण विराजत द्विज प्रिय चरित अनूप पद 313। श्री कवित्र रामायण अपराध अगाध भय जनते अपने उर आनत ना हिंजू। गणिका गज गीध अजामिल के गणि पातक पुंज सिराहि न जू। लिय बारक नाम सुधाम दिए जय धाम महामुनि जाहि न जू। तुलसी भजु दीन दयाल ही रे रघुनाथ अनाथ के दाहिन जू। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा प्रगटे नर के हरि खम्ब महा। झसराज ग्रसो गजराज कृपा तत्काल विलंब न किन्न तहाँ। सुर साखी दय राखी है पांडु बधु पट लूटत कोटिन भूप जहाँ। तुलसी भजु सोच विमोचन को जन को प्रण राम न राखे कहाँ। नर नारी उघारी सभा में होत दिए पट सोच हरियो मन को। प्रहलाद विषाद निवारण वारन तारन मीत अकारन को। जो कहावत दीन दयाल सही जय भीर सदा अपने जन को। तुलसी तजी आन भरोस तजय भगवान भलो करिहे जन को। श्री विनय पत्रिका ग्रसत भव ब्याल अति त्रास तुलसी दास त्राहि। श्री राम उर्गा परिपानम चाहत अभय भेक शरणागत खरगुपति नाथ बिसारी। कृपा शोधों कहाँ बिसारी राम। जय करुणा सुनि श्रवण दीन दुख धावत हो तजी धाम।
नागराज निज बल विचार ही हारि चरण चित दीन हो। आरत गिरा सुनत खगपति तजी चलत विलंब न कीन हो। दिति सुत्रास तसिद निसिदिन प्रहलाद प्रतिज्ञा राखी। अतुलित बल मृगराज मनुज तनु धनुज हत्यो श्रुति शाखी। भूप सदसी सब निप बिलो की प्रभु राखु कहियो नर नारी। बसन पूरी अरि दरप दूरी करी भूरी कृपा दनुजारी। एक एक रिपुते तासित जन तुम राखे रघुवीर। अब मोहि देत सह दुख बहु रिपु कस न हरऊ भव पीर। जौ पै हरि जन के अवगुण गहते तौ सुरपति कुरुराज बालिसों कत हटि बैर बिसहते। जौ जप जाग जोग व्रत बरिजत केवल प्रेम न चहते। तो कत सुत मुनिवर बिहाय ब्रज गोप गेह बसी सह रहते। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति निज प्रभुता बिसारी जन के बस होत सदा यह रीति। जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी। सोई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हठी बांध्यो सकत न छोरी। जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत पार न पायो। कर तल ताल बजाए ग्वाल जुब तिन्न सोई नाच नचायो। विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवन पति वेद विदित यह लीक। बलिसों कछु न चली प्रभुता बरु भय द्विज मांगी भीख। जाको नाम लियो छूटत भव जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश हित लागी कृपा निधि सोई जन्मे 10 बार। जोग विराग ध्यान जप तप करी जय खोजत मुनि ज्ञानी। बानर भालु चपल पशु पामर नाथ तहाँ रति मानी। लोकपाल जम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी। तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत कर धारी। सोधों को जो नाम लाजते नहीं राक्षो रघुवीर। कारुणिक बिनु कारण ही हरि हरि सकल भव भीर। वेद विदित जग विदित जामिल विप्र बंधु अगस धाम। घोर हिमालय जात निवार्यो श्रुत हित सुमिरत नाम। पशु पावर अभिमान सिंधु गज ग्रस्यो आई जब ग्राह। सुमिरत सकृत सपदि आए प्रभु हयो दुसह उर्दाह। व्याध निषाद गीध गणिकादि अगणित अवगुण मूल। नाम ओटते राम सबिन की दूर करी सब सूल। के आचरण घटी हूँ तिनते रघुकुल भूषण भूप। सीदत तुलसीदास निशिवासर परियो भी तमकूप। एक दानी शिरोमणि सांचो हरिहु और अवतारे आपने राखी वेद बढ़ाई। लय चिवरा निधि दई सुदामहि यद्यपि बाल मिताई। कपि सबरी सुग्रीव विभीषण को नहीं कियो अजाची। अब तुलसी दुख देति दयानिधि दारुण आस पिसाची। जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़ियो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनित ही भय मुद मंगलकारी। मैं तो ही अब जान्यो संसार सुनु खल छल बल कोटि किए बस होई न भगत उदार। सहित सहाय तहाँ बसी अब जय हृदय नंद कुमार। ऐसी कौन प्रभु की रीति बिरध हेतु पुनीत परिहरि पावरनि पर प्रीति। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई। मातु की गति दई ताहि कृपालु जादव राई। काम मोहित गोपिका परि कृपा अतुलित कीन। जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीन। कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अरु अघ दो। प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सो। जो पै दूसरों को होई तो हूँ बारही बार प्रभु कथ दुख सुनावो रोई। काहि ममता दीन पर काको पतित पावन नाम। पाप मूल अजामिल ही कही दियो अपने धाम। रहे शंभु बिरंचि सुरपति लोकपाल अनेक। शोक सरी बूढ़त करी शही दई काहू न टेक। विपुल भूपति सदसि मह नर नारी कहियो प्रभु पाही। सकल समरथ रहे काहू न बसन दीन नो ताही। एक मुख क्यों कहूँ करुणा सिंधु के गुण गाथ। भक्त हित धरि देह काह न कियो कौशलनाथ। कबहि दिखाइयो हरिचरण गंग जनक अनंग अरिप्रिय कपट बटु बलि छरण। विप्रति निग बधिक के दुख दोष दारुण दरन। कृपा सिंधु सुजान रघुबर प्रणत आरती हरन। दरस आस पियास तुलसीदास चाहत मरन। शिला गुह गीध कपि भील भालू रातिचर। ख्याल ही कृपालु कीन्हे तारन तन। पील उद्धरण शील सिंधु ढील देखियतु। तुलसी पै चाहत गलानी ही गरन।